हेलो नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुमार आप लोगों को स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर लाइव में। तो साथियों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक ह्यूमन बॉडी। इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में शामिल किया गया है। यहाँ तक कि इस वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी शामिल किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की दुनिया में, और इस वीडियो में हम लोग 100 प्लस क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो मानव शरीर में हड्डी की संख्या जो होती है वह 206 हड्डियां होती है। शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है, जो जांघ में उपस्थित होती है। शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज को कहा जाता है और यह कान में स्थित होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत को कहा जाता है। खून में ऑक्सीजन की परिवहन कौन करता है? तो हीमोग्लोबिन करता है। कौन सा अंग शरीर से विषैले पदार्थ बाहर निकालता है? तो शरीर से विषैले पदार्थ बाहर जो निकालता है उस अंग का नाम है किडनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या है। तो चलिए बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सी होती है? तो रक्त को किडनी शुद्ध करता है। इंसुलिन कौन स्रावित करता है? यानी कि इंसुलिन कहां से निकलता है? तो अग्नाशय से निकलता है। रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। मस्तिष्क की सुरक्षा कौन करती है? तो मस्तिष्क की सुरक्षा खोपड़ी करती है। शरीर में पानी की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? तो लगभग 60% होती है। शरीर का तापमान किस अंग द्वारा नियंत्रित होती है? तो मस्तिष्क तो हाइपोथैलेमस दोनों के द्वारा नियंत्रित होती है। मस्तिष्क वहां पे नहीं दिया रहेगा तो थोड़ा सा डीप में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और वहां पे हाइपोथैलेमस दिया रहेगा। शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है? तो शरीर का संतुलन जो होती है वह अंतकण जो होती है वही बनाए रखती है। तो क्वेश्चन पूछाता है कि शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है? तो इनर ईयर बनाए रखता है। पाचन क्रिया कहां से शुरू होती है? तो पाचन क्रिया मुख से शुरू होती है, यानी कि मुंह से शुरू होती है। खून का संचार कौन करता है? तो हार्ट करता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल जो होती है वह कितनी होती है? तो 120 दिन होती है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि शरीर में WBC का कोशिकाओं का जीवन काल कितना होती है? तो 2 से 4 दिन होती है। हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कती है? तो हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कती है। आप लोग ध्यान रखिएगा। कौन सा अंग सबसे तेज बढ़ता है? तो बाल जो होती है वह सबसे तेज बढ़ती है। मानव शरीर में मांसपेशियां की संख्या कितनी पाई जाती है? तो मानव शरीर में मांसपेशियां की संख्या 639 होती है। शरीर में कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? तो प्यूटरी ग्लैंड को जाना जाता है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो अंडाणु कोशिका होती है, जिसे इंग्लिश में ओवम बोला जाता है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है शरीर का? तो शुक्राणु कोशिका होती है, जिसे इंग्लिश में स्पर्म बोला जाता है। रक्त में सफेद रक्त कणिकाओं का कार्य क्या होती है? यानी कि WBC, रक्त में WBC कणिकाओं का कार्य क्या होती है? तो शरीर की रोगों से रक्षा करती है। शरीर में थकान किस पदार्थ के कारण होती है? तो लैक्टिक एसिड के कारण से होती है। एड्रिनल हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होती है? तो एड्रिनल ग्रंथि से निकलती है। थायरोक्सिन हार्मोन का कार्य क्या होती है? तो मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है पित्त। पित्त किस अंग से निकलता है? यानी कि बाइल जूस जो होती है वह किस अंग से निकलता है? तो ध्यान दीजिएगा, यकृत से निकलता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पित्त जमा कहाँ पे होती है, यानी पितरस जो है वह जमा के कहाँ पे होती है? तो पित्ताशय में जमा होती है। यकृत किसको संग्रहित करता है? तो ग्लाइकोजन को संग्रहित करता है। रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था? तो कॉर्लैंड स्टीनर ने किया था। किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? तो समझिएगा
कि ओ रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है, क्योंकि जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ होती है वह किसी भी व्यक्ति के यानी किसी भी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ब्लड वह दे सकता है। किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है? तो ए बी रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है, क्योंकि जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी रहता है वह किसी भी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से खून ले सकता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी आंत जो होती है वह कौन सी होती है? तो छोटी आंत होती है। आंख का रंग किस पर निर्भर करता है? तो आयरिस पर निर्भर करता है। हड्डियां किस पदार्थ से बनी होती है? तो कैल्शियम और फास्फोरस से बनी होती है। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो आयरन धातु पाई जाती है। पाचन तंत्र में एंजाइम पाचन के किस प्रकार सहायक होते हैं? तो भोजन को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने में सहायक होती है। मूत्र किस अंग के माध्यम से बाहर निकलता है? तो उरेथ्रा के माध्यम से बाहर निकलता है। शरीर में सबसे अधिक कैल्शियम कहाँ पे जमा होती है? तो हड्डियों में जमा होता है। शरीर का कौन सा अंग शरीर में अम्लीय रस बनाता है? तो शरीर का जो एक अंग है अस्टमक वह अम्लीय रस का निर्माण करता है। मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? तो मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है, अर्ध मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पक्ष मस्तिष्क। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। शरीर में सबसे तेज पूर्ण जनन जो होती है वह किस अंग का होती है? तो लिवर का होती है। आप लोग जानते होंगे कि जब लिवर में टूट फाट होती है तो वो बहुत जल्दी वृद्धि होती है। पाचन क्रिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम कौन सा है? तो पाचन क्रिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम पेप्सिन, ट्रिप्सिन और एमाइलेज है। लार में कौन सा एंजाइम होती है? तो लार में टैलिन एंजाइम पाया जाता है। शरीर की रोग प्रतिरोधक प्रणाली को क्या कहते हैं? तो उसे इम्यून सिस्टम कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। थायराइड ग्रंथि की कमी से कौन सा रोग होता है? तो थायराइड ग्रंथि की कमी से गोइटर रोग यानी कि घेंघा रोग होती है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मनुष्य की त्वचा में कौन सा रंग द्रव होता है? तो मनुष्य की त्वचा में मेलानिन रंग द्रव होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। डायरिया किस अंग की खराबी से होती है? तो जब आंत अंग खराबी होती है तो उससे डायरिया होती है। पितरस कहाँ पे संग्रहित होता है? तो पित्ताशय में संग्रहित यानी कि पित्ताशय में जमा होती है। एल्बुमिन किसका घटक है? तो एल्ब्यूमिन जो है सो किसका घटक है? तो ब्लड प्लाज्मा का घटक यानी कि रक्त का घटक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि एल्ब्यूमिन जो है वह किसका घटक है? तो रक्त का घटक है। मूत्र में सबसे अधिक कौन सा तत्व होता है? तो यूरिया तत्व होता है। शरीर की सबसे संवेदनशील अंग कौन सी होती है? तो त्वचा होती है। किस अंग को विचारों का केंद्र कहा जाता है? तो ब्रेन को विचारों का केंद्र कहा जाता है। किस अंग की मांसपेशियां थकती नहीं है? तो हार्ट की मांसपेशियां जो होती है वह थकती नहीं है। हड्डियों और दांतों में कौन सा खनिज होता है? तो हड्डियों और दांतों में कैल्शियम खनिज पाया जाता है। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ पे बनती है? तो अस्थि मज्जा में बनती है। मनुष्य के शरीर में कुल कितने दांत होते हैं? तो मनुष्य के शरीर में कुल 32 दांत होते हैं। कौन सी ग्रंथि एक साथ एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों है? तो पेनक्रियाज है। आंखों को नम रखने वाला द्रव कौन सी है? तो वह आंसू है। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे लंबी नस कौन सी होती है? तो साइटिक नर्व जो होती है वह सबसे लंबी नर्व होती है यानी कि सबसे लंबी नर्व मतलब क्या होता है? नस। ठीक है, तो सबसे लंबी नस कौन सी होती है? तो साइटिक नर्व होती है। रक्त में कितने प्रकार की कोशिकाएं होती है? तो रक्त में 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 61 नंबर का क्या है? मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो जांघ की हड्डी है जिसे कहा जाता है फीमर हड्डी। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो पेनक्रियाज जो है वह इंसुलिन स्रावित करती है।
किस अंग को रक्त का पंप कहा जाता है? तो हार्ट को रक्त का पंप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? तो एड्रिनल ग्रंथि को जाना जाता है। लाल रक्त कणिकाएं किस विटामिन से बनती है? तो आरबीसी जो कणिकाएं होती है, रेड ब्लड कर्पल्स, किस विटामिन से बनती है? तो विटामिन 12 से बनती है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सा तंत्रिका तंत्र सबसे तेज काम करता है? तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होती है वह सबसे तेज काम करता है। मस्तिष्क का भार लगभग कितना होती है? तो मस्तिष्क का भार जो होती है 1.4 किलोग्राम होती है। गर्भवती स्त्री को कौन सी विटामिन अधिक चाहिए होता है? यानी कि जो महिला गर्भवती रहता है उसको कौन सा विटामिन अधिक चाहिए? तो फोलिक एसिड अधिक चाहिए। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। रक्त में थक्का बनाने में कौन सी कोशिका मदद करती है? तो रक्त में थक्का बनाने में प्लेटलेट्स कोशिका जो होती है वह मदद करती है। पाचन क्रिया में सबसे अधिक समय कौन सी आंत में लगता है? तो छोटी आंत में लगता है। किस विटामिन के कमी से रक्त स्राव होता है? तो विटामिन के कमी से ब्लड जो होती है वह बहने लगता है। पूछा जाता है क्वेश्चन कि किस विटामिन के कारण ब्लड का थक्का जमता है? तो विटामिन के कारण ब्लड का थक्का जमता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि ब्लड को थक्का जमाने में कौन सहायता करती है? तो विटामिन के। खून में चीनी की मात्रा किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होती है? तो इंसुलिन हार्मोन द्वारा। किस अंग का कार्य शरीर की रोगों से रक्षा करना? किस अंग का कार्य शरीर की रोगों से रक्षा करना है? तो अंग का नाम है तिल्ली आतो डब्ल्यूबीसी, जो शरीर को रोगों से रक्षा करता है। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथि को जीवन रक्षक ग्रंथि कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को जीवन रक्षक ग्रंथि कहते हैं। थकान के बाद मांसपेशियों में दर्द किस कारण होता है? तो लैक्टिक एसिड जमा होने के कारण दर्द होती है। शरीर में कितने प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती है? तो शरीर में 3 प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती है, कंकाल, हृदय और चिकनी मांसपेशियां। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होती है? तो रिकेटस रोग होती है। किस अंग में पाचन एंजाइम ट्रिप्सिन कार्य करता है? किस अंग में पाचन एंजाइम जो होती है, ट्रिप्सिन जो एक प्रकार पाचन एंजाइम है, यह कौन सा अंग में काम करती है? तो छोटी आंत में काम करती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में तंत्रिका संदेश कितनी गति से जाते हैं? तो मानव शरीर में तंत्रिका संदेश जो होती है 100 मीटर पर सेकंड से जाती है। आंखों में कौन से 2 प्रकार की प्रकाश ग्रहण करने वाली कोशिकाएं होती है? तो रोड्स और कॉन्स होती है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मनुष्य की आंखें कितने रंगों को पहचान सकती है? तो मनुष्य की आंखों जो है लगभग 1 करोड़ रंगों को पहचान सकती है। रेटिना का कार्य क्या होती है? तो रेटिना का कार्य होती है प्रकाश को ग्रहण करके मस्तिष्क को सिग्नल भेजना। बालों और नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो बालों और नाखून में केरोटिन यानी कि केराटिन जो प्रोटीन होती है पाई जाती है, जिसके कारण काटने से दर्द नहीं होती। बाल काटते हैं तो दर्द नहीं होती है, नाखून काटते हैं तो दर्द नहीं होती है। शरीर का तापमान कौन सा अंग नियंत्रित करता है? तो शरीर का तापमान जो है वह हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। मस्तिष्क के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पीनियल ग्रंथि है। थकान के समय किस अंग को अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? तो मस्तिष्क और मांसपेशियों को अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। शरीर में सबसे धीमा पुनर्जनन किस अंग का होती है? तो मस्तिष्क का होती है, यानी कि मस्तिष्क का रीजनरेशन जो होती है वह बहुत धीमा धीमे से होती है। कान से ध्वनि मस्तिष्क तक कैसे पहुंचती है? तो ऑडिटोरी नर्व के द्वारा पहुंचती है। अगला क्वेश्चन है, त्वचा में कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से बनता है? तो विटामिन डी के कारण से बनता है, यानी कि त्वचा में कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से बनता है? तो विटामिन डी से बनता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है समझिएगा कि त्वचा में कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से बनता है? तो सूर्य के प्रकाश से हमें क्या मिलता है? विटामिन डी मिलता है, तो विटामिन डी बनता है।
रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा किस यंत्र से मापी जाती है? तो रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा पल्स ऑक्सीमीटर के द्वारा मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की त्वचा का पीएच मान जो होती है वह कितनी होती है? तो 5.5 होती है। कौन सा अंग स्वाद महसूस करता है? तो जीभ जो होती है वह स्वाद महसूस करता है। अगला क्वेश्चन है, खून में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? यानी ब्लड में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है। शरीर का कौन सा अंग कभी विश्राम नहीं करता? तो हार्ट कभी विश्राम नहीं करता है। शरीर का कौन सा भाग सबसे तेज बढ़ता है? तो बाल जो होती है वह सबसे तेज बढ़ता है। दृष्टि दोष को सुधारने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग होता है? तो चश्मा का प्रयोग होता है। वयस्क मानव में हृदय में कुल कितने कक्ष होता है? तो 4 कक्ष होता है। शरीर में पानी की कमी को क्या कहा जाता है? तो निर्जलीकरण कहा जाता है, यानी कि डिहाइड्रेशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि नींद को नियंत्रित करती है? तो पीनियल ग्रंथि जो होती है वह नींद को नियंत्रित करती है। शरीर में खून का संचार सबसे पहले किस अंग में होती है? तो हार्ट में होती है। तो इस प्रकार से हम लोग कुछ 100 क्वेश्चन को देखें तो हम लोग ह्यूमन बॉडी से जितना भी क्वेश्चन बन सकता था सभी को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यहाँ तक कि यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक जीके जीएस की तैयारी करने के लिए।